जैसे ही सिर फोड़ने लगे, निकलना है कि नहीं निकलना, निकलना है। और जैसे ही सिर्फ ज़रा सा फटा तो भगवान सामने प्रकट होके तो वो कहते चलो बेटा एक जगह मिलते हैं, एक जगह आते हैं। मेरे को हौसला हो गया, अच्छा मैंने कहा जल्दी चलो कहाँ पे होते हैं। वो मुझे निधि वन में लेके गए। तो थोड़ी देर में आँख खोल के देखा तो वो वृक्ष है, वृक्ष नहीं वो गोपियाँ खड़ी हैं, सब गोपियाँ खड़ी हैं, रास हो रहा है, लाइट हो, भगवान अपने बंसुरी। तो मेरे मुंह से वही एक ही शब्द निकले, मुझे छोड़, आंसू निकलते जा रहे थे तो यही कन्हैया मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, यही निकली जा रहा। मैं अभी फिर क्या करती हूँ, अभी मैं इनको इधर विराजमान रखती हूँ, क्योंकि मैं इनको कभी भी उधर नहीं बिठाती हूँ। आप यहाँ सोती हैं? जी, मैं पूरब की तरफ सैर करती हूँ, तो यहाँ पर इस साइड में कन्हैया जी को सुलाती हूँ, इधर मैं सोती हूँ। ये पूरब की तरफ आप क्यों करती हैं? इसमें कोई? देखिए, राधे राधे, मैं हूँ चंदर। तो आपने वृंदावन की मीरा का वीडियो आपने देखा होगा, आप सब ने बहुत पसंद किया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कृष्ण भक्त मीरा कैसे रहती है अपने घर में, कैसा प्रेम करती है भगवान श्री कृष्ण से, क्या क्या होता है उसके साथ उस घर में, कहाँ अपने ठाकुर जी को सुलाती है, कहाँ वह खुद सोती है और कैसे कैसे व्यंजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाती है। तो हम आए हैं जहाँ मीरा रहती है उनके फ्लैट में। आप सभी मेरे साथ इस वीडियो को देखिएगा, सच में उनके भाव जानेंगे और उनके जीवन में जो मिरेकल हुए हैं, जो चमत्कार ठाकुर जी ने उनके साथ किए हैं, वो भी हम उनसे जानेंगे। और सबसे बड़ा जो बात है कि हम आज के इस वीडियो में उनका पूरे दिनचर्या इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अंत तक देखिएगा और आप आइए मेरे साथ। और सच में उन्होंने एक रात निधिवन में भी बिताई थी। निधिवन में उन्होंने जब पूरी रात जब बिताई तो उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कश्मीर से आई मीरा वृंदावन में रह रही है और भगवान श्री कृष्ण के साथ इतना प्रेम और इतना लगाव, ये सब आप वीडियो में जानेंगे। तो हम बिल्कुल पहुंच गए हैं मीरा जी के फ्लैट के पास। ये बिल्कुल उनका एक छोटा सा फ्लैट है, छोटे से रूम में वे रहती हैं और अपने ठाकुर जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं राधे राधे। राधे राधे। वैसे तो हमें हमारे भक्तों को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आपके जो वीडियो, आपका जो यहाँ कृष्ण के प्रति जो प्रेम सब भक्तों ने देखा है, किसी परिचय की आप मोहताज नहीं है। लेकिन फिर भी आज का हमारा ये वीडियो इसलिए है कि वह सब लोग जानना चाहते हैं कि आप अपने कृष्ण के साथ कैसे रहती हैं, कैसा प्रेम करती हैं, कहाँ सुलाती हैं, कहाँ खाना खिलाती हैं, किस तरह का आपकी पूरी दिनचर्या होती है। जी, सुलाते हम यहाँ पर हैं और इधर हम शयन करते हैं, इधर साथ में कन्हैया जी को सुलाते हैं। अच्छा। तो ये है, ये कान्हा जी का, ये यहाँ पर हम कान्हा जी को सुलाते हैं। ये देखो उनका तकिया है उस साइड, ये उस साइड में, मतलब इधर हम सोते हैं तो उधर कान्हा को साथ सुलाते हैं, अपने साथ ही रखते हैं। जी, इनको साथ ही सुलाते हैं। और ये वहाँ पर हम इनको कभी ऐसे टेबल पर नहीं रखते हैं। अच्छा। जैसे लोग रखते हैं कि भाई उनका एक वो बना दिया छोटा सा मंदिर, या हम इनको वो नहीं समझते, जैसे पुतला नहीं समझते, हम इनको असली मनुष्य जैसा समझते हैं। इसलिए ये बेड के ऊपर ही हम बिठाते हैं और उधर बेड के ऊपर ही बिठाते हैं, उधर ही सुलाते हैं, उधर ही हम इनके आगे भोजन आगे रखेंगे, चौकी रखेंगे और उधर ही, क्योंकि राजों की तरह हम इनको रखते हैं। राजकुमार हैं, द्वारिकाधीश रूप है, तो इसलिए इनको राजों की तरह ही हम रखते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ? जी, मेरा जन्म जो है कटरा में हुआ और मैं पली जम्मू में पली हूँ। आपका बचपन में नाम क्या था? बचपन का? मेरा नाम तो वैसे बचपन में जो है वो सिया रखा गया था। तो फिर ऐसे नाम पे सभी बोल रहे थे कि बहुत इनके ऊपर मतलब दुनिया के जो बाकियों के लिए तो लक्ष्मी का रूप है ये, लेकिन ये अपने ऊपर भी भारी हैं और माता पिता के ऊपर भी भारी हैं। तो उन्होंने बोला था कि नाम बदल देते हैं, रखा गया। फिर थोड़े समय के बाद जब स्कूल के बाद जाके बदला है, जब मेरे को थोड़ी होश आई 11-12 साल की, तो मैंने कहा मेरा नाम बदल दो, फिर राधिका नाम रखा गया। जम्मू से लेके वृंदावन तक का सफ़र कैसा था?
वृंदावन कैसे आना हुआ आपको, कि आपको कैसा लगा कि मुझे अपने ठाकुर जी बिहारी जी के पास जाना है? दरअसल इनसे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं माँ के साथ मंदिर में जाया करती थी, तो मतलब मैं देखती रहती थी ये श्रृंगार, मेरी माँ भगवान का श्रृंगार किया करती थी। तो एक दिन मैं बहुत ध्यान से देखने लगी, मतलब भगवान की विग्रह को, और जैसे ही उनको बड़े ध्यान से देख रही हूँ, बड़े ध्यान से देखते, तो मुझे लगा उन्होंने आंखें झपकाई हैं। और आंखें जैसे ही मैंने देखा कि आंखें झपकाई हैं, तो फिर मैंने माँ को पूछा, अरे इतने ये देखो, ये मुझे देख रहे थे, क्या ये मुझसे बात करना चाहते थे? तो माँ ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, ये जब तुम बड़ी होंगी तो तब बात करेंगे। तो मैंने बोला कितनी बड़ी होंगी? तो उन्होंने बोला जितनी ये मूर्ति है ना, इनके जितनी होंगी तो तब बात करेंगे। अब रोज़ आके मैं मेजरमेंट कर लेती थी कि बड़ी हुई कि नहीं। तो मतलब उस समय मैं 7 साल की थी, बट जब मैं 13 साल की हुई, उनकी जितनी मूर्ति के जितनी बड़ी हुई, तो मुझे लगा कि आज मैं इनकी जितनी हो गई। तो तब मैंने माँ को पूछा कि अरे आज देखो मैं इनके जितनी बड़ी हो गई, आज तो ये बात करेंगे ना, मैं बहुत भोली होती थी। तो माँ ने कहा अभी नहीं। तो मैंने बोला फिर कब करेंगे? तो वो बोले जब और बड़ी होंगी। तो अब मेरे को ये होता था जो बात बोली है वही सच होनी है। मैंने बोला आपने ही तो बोला था जब इनकी जितनी होगी तो बात करेंगे, अब तो देखो मैं हो गई बड़ी, अब मैं नहीं आऊँगी, मैं तो बात करके ही आऊँगी। तो मुझे पता नहीं था कि भाई देखो ये बात सच्ची होती है, जब विश्वास हो तो भगवान को भी ऐसा करना पड़ जाता है। तो मैं उन्हें बोला मैं तो बात करके आऊँगी। माँ को लगा भी खेल खुल के आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, कहते जाओ करके ही आना, फिर देख चलो मैं चली हूँ। तो वो चले गए घर और मैं बस बैठ गई, ओम नमः शिवाय। तो मैं जप में बैठ गई, 1 घंटा कर लूँ, फिर देखूँ कि वो बात कर रहे हैं या नहीं। तो ऐसे करते करते मतलब शाम हो गई, घर से बुलाने आए, अरे खाना तो खा लो। मैं बोला ना मैं तो बात करके ही आऊँगी। जो चीज़ को बोल दिया जाता था ना, तो उसको पकड़ ही लेती थी कि भाई ये पूरी ही करनी है। तो फिर पंडित कहने लगे शाम को, अरे कोई नहीं निकलने वाले, भगवान निकल रहे हैं यहाँ पे, चलो चलो अब घर से बुलाने आ रहे हैं, हमने बंद करना है मंदिर। मैंने बोला पंडित जी चुप कर जाओ, कहीं नहीं निकलेंगे, अभी निकलेंगे, 10 मिनट का टाइम दो। तो पंडित जी कहते हैं सिर्फ 10 मिनट देंगे, नहीं निकले तो फिर बंद करेंगे हमने बोला चलो ठीक है। अब मैंने बोला कि नहीं ये पंडित जी ना बंद कर देंगे दरवाज़ा, अभी निकल जाना, नहीं तो ये मुझे झूठा समझेंगे। तो मैंने बोला मैं 100 गिनूँगी, आप निकल जाना, क्योंकि मैं बहुत भोली और नाड़ी होती थी, मुझे यही था कि सुनते ही। तो सच्ची में ऐसा हुआ, 100 गिना कोई ना निकले, फिर 100 गिना कोई ना निकले। मैंने बोला 3rd टाइम पे सारे बोलते हैं 3rd टाइम पे गिनो तो बात सच होती है। मैंने कहा अगर नहीं निकला फिर देखना मैं क्या करती हूँ। जब मैंने 3rd टाइम पे गिना 100 कोई ना निकला, तो फिर मैं सिर फोड़ने शुरू हो गया, अच्छा नहीं निकलना, देखो मैं क्या करूँ। जैसे ही सिर फोड़ने लगे, निकलना है कि नहीं निकलना, निकलना है। और जैसे ही सिर ज़रा सा फटा, तो भगवान सामने प्रकट होके जैसे ही सामने देखा तो बोले हाँ बोलो राधे क्या बात करनी थी। जैसे बोले राधे क्या बात करनी थी बोलो। अब मुझे तो ये ना रहा कि भगवान है, मैंने मतलब उनको इतना देख के ये बिल्कुल मतलब ऐसा करली बाल उनके, बिल्कुल ये देखिए इनको ये दिखाइए ज़रा, बिल्कुल मतलब ऐसा उनका खूबसूरत चेहरा और करली बाल, चेहरा उनका मतलब ये नहीं काले नहीं थे, वो गोरे थे, बस एक शेड जैसे पड़ती है ना लाइट, ऐसे शाम वरण की शेड पड़ती है हल्की हल्की इस कलर की जैसे ये। तो ये ऐसे खूबसूरत चेहरा, आहा, वो आंखें उनकी इतनी खूबसूरत, फिर उनके दांत इतने सुंदर, मतलब झलक नहीं। पर उस समय मैं जल्दी में थी कि माँ को बताऊँ कि निकल गए हैं, तो मैं इसलिए उनको बस वो देखा, मुझे ध्यान नहीं रहा कि भाई उनसे मैंने कुछ बात करूँ, बस खुशी थी कि निकल गए हैं। मैं घर भागी गई, माँ को लेके आई, अरे निकल गए हैं जल्दी चलो। माँ को लेके आई मंदिर में, तो आगे देखा तो वहाँ नहीं थे। मैंने बोला अरे कहाँ चले गए, यहीं पे तो थे। अब माँ ने सोचा झूठ है, माँ कहती हाँ ऐसे ही निकलने लग गए भगवान, तो हो गया काम। पता है भगवान कैसे मिलते हैं? लोग ठंडे पानी में जा के बैठते तपस्या करते, तब जाके कहीं भगवान मिलते हैं। साधु संत तपस्या करते ठंडे पानी में बैठ के, फिर जाके कहीं भगवान मिलते थे, मिल रहे हैं भगवान, चलो घर। तो ले गए। अब मुझे पूरी रात सोचती रही, अरे मैं अभी ठंडे पानी में बैठूंगी, कहाँ ठंडा पानी। और फिर मैंने कहा अरे हमारे घर के आगे तो नहर बहती है। तो मैं सवेरे उठी 4 बजे, नींद ही ना आई पूरी रात। सवेरे अपना गड़बी ली तो जाके बैठ गई उसमें नदी में, नहर में। और वहाँ नहर इतनी गहरी, उधर बिजली बनती, सोचो इतने ऊंचे छल जाते थे, तो वो छल आके मेरे ऊपर पड़ते थे। तो मैं सोचती थी आहा गंगा मेरे को तो स्पर्श कर रही है। तो मैंने ओम नमः शिवाय लगाया हुआ। अब माँ मेरी ने सबको पूछा अरे गई कहाँ सुबह। तो भाइयों ने बोला भाई अरे हमने तो इधर देखा था नहर की तरफ जाते हुए। जैसे ही मेरी माँ वहाँ गई, उन्होंने देखा आगे मैं नदी में उसमें गंगा नहर में बैठी हुई।
और ऊपर से वहाँ बिजली बनती। उन्होंने सोचा अरे यहाँ पे तो कितने लोग मर जाते हैं, और ये वहाँ पे ही बैठी हुई है बिल्कुल उस हेड के ऊपर। माँ मेरी बाहर बैठ गई, कब निकलेगी बाहर, कब निकलेगी, परेशान। अब जैसे ही 12 बजे तो फिर उन्होंने आवाज़ दी। अब मैं निकली तो कहते अरे ये कौन सा काम पकड़ लिया, ये कौन सा काम पकड़ लिया। मैंने कहा जो आपने बोला था वही पकड़ा है। तो वो कहने लगे, अब कहने लगे कि भाई नहीं बैठना उसमें, मैंने रोज़ चले जाना। मैंने बोला जब तक वो मिलेंगे नहीं मैं तो बैठूंगी। अब 3 महीने मतलब मैं उसमें बैठी। फिर माँ ने सोचा ये रोज़ ही जाती है, किसी दिन बह जाएगी, सभी बोलेंगे वो तो बह जाएगी, क्योंकि किसी दिन वो ज़्यादा छल्ला है तो उसने बह जाना है, तो आप देखते ही रह जाओ। अब उन्होंने मुझे टालने के लिए कहा कि अरे वो मैंने तो वैसे ही कहा था कि भाई ठंडे पानी में, और साधु संत जो होते हैं वो जंगलों पहाड़ों में जाते थे, पहाड़ों में जाके जंगलों में वहाँ जाके तपस्या करते थे हैं। तो मैं तो वैसे ही बोला था नदी में थोड़ी बैठते थे, वो तो जंगलों पहाड़ों में जाके तपस्याएँ करते थे, तब भगवान मिलते थे। तो मैं चली गई जम्मू से, फिर कटरा चली गई। मैंने बोला अरे जंगल पहाड़, अरे है ना पहाड़ अपने वैष्णो देवी के, तो मैं कटरा चली गई। मतलब आप जब जम्मू आपने कटरा में तपस्या करी, उसके बाद आपका मन वृंदावन की ओर किया? वृंदावन जी, क्योंकि उस तपस्या करने से मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ। अच्छा। और ब्रह्म ज्ञान जो है जब हुआ तो मुझे और शॉक्ड हो गया कि अरे ये मैं इनको छू नहीं सकती, ये तो एक लाइट रूप, और इसमें मैं वो देखना चाहती हूँ जो मैंने देखा है एक मनुष्य रूप में। मैं इसको क्या करूँगी लाइट को, जिसको मैं छू नहीं सकती, जिससे मैं उत्तर, मतलब ठीक है वो उत्तर उस तरह का तो जान सकते हैं, लेकिन मुझे ये था कि बातें करूँ मैं, आगे से उत्तर मिले। तो मतलब उस तरह से था कि मैंने तो शादी करने के लिए, शादी अब मैं थोड़ी लाइट से कर सकती हूँ, मैं एक निराकार रूप से थोड़ी ना शादी कर सकती हूँ। मुझे शादी का बहुत था कि मैं शादी करूँगी कन्हैया से। तो उस फिर जब उन ब्रह्म ज्ञान हुआ तो मुझे हुआ कि सभी कहने लगे कि, मैंने कहा कन्हैया कहाँ रहते हैं, तो वो सभी कहें कि ये तो वृंदावन में रहते कन्हैया। तो मैंने सोचा अरे वहाँ, मैंने सोचा था जो चलते फिरते हैं वो यहाँ रहते हैं, मतलब वो वाले जो गुम हो गए हैं तो वो यहाँ रहते हैं। जैसे ही यहाँ पहुँचे हम लोग आए तो पहले तो मथुरा में रुके, मथुरा में भी गायन किया मैंने द्वारकाधीश मंदिर में। फिर यहाँ आए चिंतामणि आश्रम में आए, इसी माता जी के आश्रम में। तो फिर आके पूछने लगे, मैं क्या कहाँ यहाँ कन्हैया के पास जाना है, पहले बताओ कहाँ रहते हैं। वो कहते जी वो बांके बिहारी में रहते हैं। तो मैं बांके बिहारी में, मैंने बोला चलो अभी चलो रहा नहीं जा रहा, देखे फिर बांके बिहारी गए। तो मैंने एक मटकी ले ली, उसमें माखन भरवाया, और मैंने सोचा माखन और बांसुरी इनको पसंद है, मैंने कहा मैं और क्या दे सकती हूँ। मैंने एक बांसुरी ले ली और माखन। अब मैं वहाँ जाके भी सबसे लाइन में आगे जाके पीटने लग गई दरवाज़ा। मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ कोई टाइमिंग होती है दरवाज़ा खुलने की, हमें तो वहाँ के नाड़ी लोग हैं भोले। तो मैं पीटने लगी कि नहीं यहाँ दरवाज़ा खोलो ना, देखो कौन आया, देखो कौन आया। तो सारे कहते हाँ इनके लिए ही खोल देंगे, जैसे कहो दरवाज़ा ऐसे पीट रही हैं, देखो ज़रा अभी आएंगे पीछे से और अलग ही पीटने। तो सच्ची में जैसे ही दरवाजे खुल गया, सारे लोग अंदर जाके एकदम रश था, तो सारे रश में जाने लगे। मैंने सोचा मैं छोटी सी हूँ, कन्हैया को नज़र भी नहीं आऊँगी, तो किसी पंडित को बोल देती हूँ कि वो मिला देंगे, कन्हैया को बाहर ले आएंगे। तो सच्ची में एक पंडित आ रहे थे, तो मैंने बोला पंडित जी इधर आओ। तो पंडित जी आए, मैंने पंडित जी सुनो, आप कन्हैया को ना बोल देना राधिका जम्मू से आई हैं, और वो बस उनको बोल देना वो ज़रूरी बात करना चाहती हैं, बस इतना बोल देना, वो समझ आएंगे। तो मैंने जैसे ही ऐसा बोला तो वो पंडित जी समझने लगे कि किसी पंडित के लिए मैंने मैसेज दिया। तो वो अंदर जाके पूछने लगे कि कोई है कन्हैया नाम का पंडित। वो कोई कन्या बाहर खड़ी हैं, वो पूछ रही हैं कि भाई कन्हैया से मिलना है, कन्हैया नाम के पंडित है। वो कहते हैं जी कन्हैया नाम का तो यहाँ कोई नहीं है। अब 3-4 पंडित आ गए, वो कहते भाई यहाँ कन्हैया नहीं, यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं रहते। मैंने कहा अरे सभी तो कह रहे थे वो बांके बिहारी में रहते हैं, तो फिर कहाँ रहते हैं, तो यहाँ नहीं रहते तो कहाँ रहते। वो कहते हमें क्या पता भाई, आपके रिश्तेदार हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बोला अरे मेरे रिश्तेदार वो तो सबके ही हैं। तो वो कहते अरे आपके रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार कैसे होंगे। मैंने कहा अरे देखो क्यों नहीं होंगे, सभी तो बोलते नहीं है माखन चोरी है, देखो कितनी बड़ी मटकी लेके आई थी। वो कहते अच्छा किसकी बात कर रही हैं। मैंने बोला वही जो माखन खाते और किनकी इनको माखन देना था, मैंने बांसुरी देनी थी। वो कहते अच्छा भगवान की बात कर रहे हैं। मैंने कहा और क्या। तो कहते आओ क्या करने दर्शन। मैंने बोला हाँ। कहते आओ मिला दे। उन्होंने किया पर्दा पीछे, तो कहते लो मिल लो। अच्छा जैसे ही उन्होंने किया तो मैंने सोचा, मैं इधर झाँक के देख रही हूँ। मैंने बोला अरे, मैंने कहा अरे तो मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहे। वो कहते नज़र नहीं आ रहे। मैंने कहा नहीं। कहते ये इतनी बड़ी मूर्ति नज़र नहीं, ये दिखाना है, इधर दिखाना ज़रा। कहते इतनी बड़ी मूर्ति नज़र नहीं आ रही है। जैसे ही बोला इतनी बड़ी मूर्ति नज़र नहीं आ रही है, तो मैंने बोला अरे मूर्ति
अरे मूर्ति थोड़ी, जो असली होते हैं, जो चलते फिरते हैं। वो कहते हैं चलते फिरते हैं, कौन सा चलते फिरते हैं? मैं कि जो मतलब चलते फिरते इंसान की तरह जो चलते फिरते हैं। वो कहते हैं अरे पागल तो नहीं हो गई हैं, पागल है क्या? अरे पागल। वो बोलने शुरू कहते हैं जहाँ जाओगे ना कोई असली नहीं होते, कोई चलते फिरते नहीं होते, जहाँ जाओगे वहाँ पे मूर्तियाँ ही। मैंने बोला सच बोल रहे हो कि असली नहीं होते चलने फिरने वाले? सच बोल रहे हो कि मूर्तियाँ होती असली नहीं होते? मैंने कहा कहीं तो होते हैं। कहते दिमाग मत खराब कर, बोल दिया ना जहाँ जाओगे वहाँ मूर्तियाँ मिलेगी। जैसे ही बोला मैं तो चीख रोने लग गई। मैंने सोचा वो मूर्ति भी वो भी बहा दी है मैंने, ये सोच के कि असली मिलेंगे, ये कह रहे हैं यहाँ है नहीं। मेरे को तो हो गया दुख। मैं जैसे ज़ोर ज़ोर से चीख के रोने लगी। तो अब एक संत थे बुजुर्ग से, उन्होंने सोचा इतना रो क्यों रही हैं आप? भगवान ने भी अपने गले की मालाएं तोड़ के नीचे गिरा दी। वहाँ की बहन ने तो पंडित जी ने उठाई, कहते राधे राधे, देखो वो कह रहे हैं मैं इसी में हूँ। मैंने कहा चुप करो पंडित जी, नहीं चाहिए मुझे असली वाले, बताओ कहाँ रहते हैं। वो देख रहे थे बेचारे बुजुर्ग संत, उन्होंने सोचा ये कोई भावल ही है। वो कहते बेटा इधर आओ। जैसे ही मैंने बोला, कहते बेटा तो आप सच में मिलना चाहते हो भगवान से? तो मैंने कहा क्या झूठ में मिलना चाहती थी? इतनी दूर से चल के आई थी, आपको पता नहीं है हमारा जम्मू कितनी दूर है? इतनी दूर से आई थी, ये कह रहे हैं यहाँ नहीं होते हैं, असली नहीं होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं। मैंने बोला हमारे उधर कितनी मूर्तियाँ होती हैं, अगर मैंने मूर्ति देखनी होती मैं इतनी दूर से क्यों आती? तो ये कह रहे हैं मूर्ति होती, यहाँ पे मूर्ति होती है, कन्हैया नहीं होते असली वाले। मैंने अपनी भी बहा दी है कन्हैया, ये सोच के कि असली मिलेंगे। तो वो कहते चलो बेटा एक जगह मिलते हैं, एक जगह आते हैं। मेरे को हौसला हो गया, अच्छा। मैंने कहा जल्दी चलो, कहाँ पे होते हैं? वो मुझे निधि वन में लेके गए, और निधि वन में उन्होंने मुझे सारा, उस समय 1993 की बात है, तो शाखाएं नीचे तक होती थी, मतलब उस समय कटिंग नहीं की हुई थी, तो एकदम घने घने वृक्ष होते थे। जैसे उन्होंने दिखाया ये बेटा ये है निधि वन है ये, और यहाँ पर रात को आते हैं, रास करते हैं वो। पर एक बात है कि यहाँ कोई रुक नहीं सकता, रात को मर जाता है, और तुम मत यहाँ रह जाओ, मेरा नाम लगा दो, चलो चलो मेरे साथ बाहर। मैंने बोला हाँ मैं कोई पागल थोड़ी यहाँ रहूँगी। मैंने सोचा अभी इनके साथ बाहर चली जाती हूँ, बाद में आऊँगी, नहीं तो ये रहने नहीं देंगे। तो वो यमुना तक मुझे ले गए, यमुना पर छोड़ दिया। तो मैंने पूरा रास्ता याद रखा कि किधर किधर से ये ले जा। जैसे ही वो छोड़ के गए तो मैं दोबारा चली गई। उसमें शाम होने वाली थी, उन्होंने बोला था भाई इतने बजे बंद हो, तो उससे पहले चली गई। अब मैंने एक एक वृक्ष को देखा कौन सा घना वृक्ष है, एक बहुत घना था, तो मैंने बोला इसमें घुस जाऊँगी। तो मैंने जब सब जगह देखा कोई नहीं देख रहा, मैंने तो फटाफट पीछे जाके जो ऐसे ऐसे करके जगह बनाई, अंदर घुस के तो आगे कर दी, बैठ गई उसमें अपना चौकड़ी लगा के। अब रात के कोई 2:30 बजे का समय था, तो 2:30 बज गए। मैंने कहा अभी तक तो आ नहीं रहे कन्हैया, कब आएंगे? कब? मैं क्या 2:30 बज गए, मतलब उस समय हो रहा था। मैं क्या कन्हैया कब से बैठी हूँ, आप नहीं आ ही नहीं रहे हो? तो फिर जब ध्यान में लगाया ना, मैंने कहा कन्हैया अब आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर में आँख खोल के देखा तो वो वृक्ष है, वृक्ष नहीं, वो गोपियाँ खड़ी हैं, सब गोपियाँ खड़ी हैं, रास हो रहा है, लाइट हो, भगवान अपने बंसुरी। तो मेरे मुंह से वही एक ही शब्द निकले, मुझे छोड़, आंसू निकलते जा रहे थे, तो यही कन्हैया मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, यही निकली जा रहा। तो कन्हैया कहते कि मैं छोड़ के कहाँ गया हूँ, तुम्हारे पास ही तो रहता हूँ। तो मैंने कहा अरे नज़र तो आते नहीं हो और कह रहे हो मेरे पास रहते हो। तो तब वो कहने लगे भाई तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तो मुझे ये था कि दिल तो बहुत छोटा सा होता है। मैंने कहा दिल में कैसे रह सकते हो, वो तो इतना छोटा सा होता है, उसमें कैसे, मतलब इतनी भोली थी मैं, हर बात को ये सोचती थी कि उसमें इतने बड़े कैसे घुस सकते हैं। तो वो कहते दिल में। मैंने कहा झूठ मत बोलो, इतना छोटा सा दिल होता, दिखाओ ज़रा दिल में कैसे रहते हो। फिर उन्होंने जब दिव्य दृष्टि खोली है, और दिव्य दृष्टि खोली मेरे दिल में, तो क्या वो तो कण कण के अंदर दिखा दिया उन्होंने, मतलब कण कण के अंदर वो जानवर, पक्षी, चींटियाँ, मतलब सब, प्रत्येक वस्तु में, और तो और वृक्षों में, सब में ही भगवान का जब इतने रूप देखे सबके अंदर भगवान, तो मैं तो बिल्कुल बेहोश हो गए, मैं गिर पड़ी कि अरे, मैंने बोला मैं तो शादी करना चाहती थी आपसे कि भाई शादी करूँगी। अब मैं शादी कैसे करूँगी? चिंटियों से, पक्षियों से, जानवरों से, इतने सारे रूपों से शादी कैसे कर सकती हूँ? तो फिर उन्होंने बोला था कि मैं 2012 में आऊँगा और 2012 तक इंतज़ार करोगी। तो मैंने बोला जहाँ इतना किया वहाँ और करूँगी। तो तब से फिर मैं तो बेहोश हो गई। उसके बाद कोई 4 बजे जब वो घंटियाँ उंगलियाँ बजी हैं, तब मेरी होश आई, पर मेरी मुख ज़ुबान बंद हो गई थी और बुद्धि सुन्न हो गई थी मेरी। तो पर मैं चल के, ये पता था कि जाना है, बस चल के सीधे वहाँ आई। फिर मैंने मतलब सप्तशती का पाठ किया 40 दिन, तो फिर बुद्धि वापस आई।
ये अष्ट सखियां हैं जी। इनके बारे में बताइए कि ये किस रूप में देखिए ये जो है ये उनका श्रृंगार है राधा रानी का, और ये सारी गोपियाँ मतलब रास का चित्र जो है मैंने रखा हुआ है कि यहाँ पर रास कर रही हैं गोपियाँ, और वहाँ राधा रानी और कान्हा जी जो है अपना सारी गोपियाँ के साथ जो है उस श्रृंगार के रूप में राधा रानी है और गोपियाँ नृत्य कर रही हैं उनका श्रृंगार करके। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जैसे अष्ट सखियां हैं, तो ये अष्ट डिब्बी जो है ये क्या है? ये इनमें देखो इनमें श्रृंगार है, ये देखो सारा जो है ये देखो इनका ये इनके राधा रानी के, ये देखो ये राधा रानी के झुमके, ये हम इनके लिए श्रृंगार रखते हैं। तो ये उनकी चूड़ियाँ राधा रानी, देखो इसमें राधा कृष्ण बने हुए हैं चूड़ी में, तो ये इनके लिए मैं श्रृंगार रखती हूँ और फिर इनको इनके आगे रख के मैं खुद ग्रहण करती हूँ। ये देखो ये अंगूठियाँ हैं सारी, ये देखिए। और इस मंदिर में कौन कौन से ठाकुर जी, किन ठाकुर जी की पूजा करती हैं आप? देखिए पूजा जो है जैसे जैसे भगवान कृष्ण शिव की पूजा करते थे, तो मेरी पूजा जो है भक्ति मैंने शिव की करी है और दुर्गा की करी है। मतलब वो गुरु के रूप में उनकी पहले भक्ति करी है और प्रेम मैंने कृष्ण जी से किया है। ये भोलेनाथ जी हैं, है ना, इनकी क्योंकि उन्हीं की भक्ति के कारण ही उन्होंने मुझे कृष्ण जी से मिलाया था। तो ये फिर माता जो है ये उनकी शक्ति है, भोलेनाथ की शक्ति है। माता दुर्गा जब क्रोध में आती है तो काली रूप धारण करती है। तो जो पिंडियाँ वैष्णो देवी में होती हैं यही पिंडियाँ मैंने 3 मेरी जो है उनको मैंने विराजमान किया हुआ है। महाकाली और महालक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी हैं, ये सरस्वती हैं, तो ये द्वारिकाधीश हैं, यहाँ ये त्रिपुर सुंदरी हैं, और ये द्वारिकाधीश जी की चित्र है द्वारिकाधीश जी का, क्योंकि विग्रह नहीं मिलती हैं तो ये मैंने द्वारिकाधीश का ही, ऊपर तिरंगा लगा है देखो, ये हमारे देश का। ये सामने जो मैं देख पा रहा हूँ ये गोपी गीत। जी हाँ, ये गोपी गीत मैं पढ़ती हूँ सुबह। अच्छा, ये पढ़ती हो आप? जी हाँ, और गीता पढ़ती हूँ। अच्छा, गीता और सप्तशती का पाठ करती हूँ। ये देखो सप्तशती, ये मैं 9 साल की थी तब से मैं पढ़ना प्रारंभ किया है। तो गीता को महत्व देती हूँ कि मैं गीता जी रही हूँ। आप जब अपने ठाकुर जी का जब श्रृंगार करती है प्रातःकाल, कितना टाइम लगता है ठाकुर जी के श्रृंगार में? बहुत कम समय लगता है, कम से कम मतलब ठाकुर जी को श्रृंगार करने में मतलब 20-25 मिनट में इनका हो जाता है। तो उसके बाद मेरा पाठ करने में बहुत समय, पूजा पाठ करने में मतलब मैं सवेरे 7 बजे बैठती हूँ, क्योंकि सुबह मैं पहले 4 बजे उठती हूँ। सबसे पहले पूरे घर को धोना है मैंने रोज, पूरा धोना रोज पूरा पानी डाल के पूरा उसको धो के, सफाई बहुत पसंद है मुझे, धोना है। फिर उसके बाद मैंने स्नान करना है, स्नान करने के पश्चात मैं जो है भगवान जी को इनको स्नान करा के फिर मैंने इनको वस्त्र पहनाने, फिर मैंने बाकी भगवान जो है उनकी मतलब पूरी उनको स्नान करा, अभिषेक कराने, तिलक लगाने, धूप सारा वो करके फिर मैंने पाठ करना शुरू होना है। तो फिर मैंने अपना सप्तशती का पढ़ती हूँ, फिर मैंने गीता का करना है, फिर गोपी गीत करना है, तो ये मेरे 12 बज जाते हैं। अच्छा, दोपहर के 12 बज जाते हैं? जी हाँ, 12 बजे तक मेरा पूजा पाठ खत्म होता है। तो फिर 12 बजे मैं वो करने के पश्चात इनका भोग तैयार करती हूँ, भोग लगाती हूँ इनको। भोग में क्या पसंद है ठाकुर जी को? देखिए इनको तो वैसे ठाकुर जी को खीर बहुत पसंद है। खीर बहुत पसंद है, तो वो मैं मतलब इनकी जो खीर इनके लिए बनाती हूँ। तो बाकी क्या है, इनको भिंडी बहुत पसंद है, कन्हैया को भिंडी बहुत पसंद है, इनको भिंडी बहुत पसंद है, राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, और इनको भिंडी और कढ़ी और खिचड़ी ये बहुत पसंद है। रात्रि के समय इनको दूध का भोग लगाते हैं? जी हाँ, रात्रि के समय जो है इनको दूध का और मेवा जो होता है वो, जी हाँ। उसके बाद रात्रि के समय यहाँ उनको, जी हाँ, मैं अभी फिर क्या करती हूँ, अभी मैं इनको इधर विराजमान रखती हूँ, क्योंकि मैं इनको कभी भी उधर नहीं बिठाती हूँ। आप यहाँ सोती हैं? जी, मैं पूरब की तरफ सैर करती हूँ, तो यहाँ पर इस साइड में कन्हैया जी को सुलाती हूँ, इधर मैं सोती हूँ। ये पूरब की तरफ आप क्यों करती हैं? इसमें कोई, देखिए पूरब की तरफ ही रखना चाहिए, क्योंकि वो जो ये उत्तर हमारा देवताओं का स्थान है उत्तर की तरफ, और जो पश्चिम जो है उधर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु जिनकी होती है तो उनका सर्जन को किया जाता है।
तो इसलिए उधर भी नहीं करना चाहिए, इधर भी नहीं करना चाहिए। उत्तर को भी पूरब की तरफ जो है जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो पूरब की तरफ ही रख के, तो इसलिए मैं इधर की तरफ करके सिर शयन करती हूँ। देखिए आपने इनका पूरा दिनचर्या देखी, ठाकुर जी से प्रेम और ठाकुर जी की लीलाएं जानी, किस तरह से ये रहती हैं और कितना प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी के लिए कितना गुनगुनाती हैं, कितना सुंदर भजन गाती हैं। तो एक भजन भी हम सुनना चाहेंगे, एक छोटी सी 2-3 लाइन हमने ठाकुर जी के प्रति जो भाव कि जब ठाकुर जी की याद आती है। मतलब कभी कभी जैसे मैं मतलब भगवान के लिए भी, देखो कोई ये सोचेगा कि गाना गा रही है, लेकिन मैं गाने को भी एक भजन के रूप में ही मानती हूँ। तो मैं इस अपनी झोपड़ी को मतलब देख के कभी कभी मैं ऐसे करती होती हूँ कि मैं कहती हूँ कान्हा, जैसे मैं कहती तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। देखिए आपने कितने सुंदर भजन के माध्यम से अपने ठाकुर जी से प्रेम करती हैं और किस तरह से इनकी पूरी दिनचर्या जानी। तो आप भी इसी तरह से ऐसे भाव अपने अंदर प्रकट कीजिए, ठाकुर जी से इसी तरह से प्रेम कीजिए और ठाकुर जी को भिंडी और अवश्य खिलाइए, क्योंकि ये सब कुछ से ज़्यादा प्रिय है श्री जी को और भी ठाकुर जी को भिंडी की सब्जी। तो हमारे वीडियो के लिए आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट अवश्य कीजिए ताकि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे श्री राधे, कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।